हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे। ठीक। आज का जो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा विटामिन? आपका फोलिक एसिड, जिसे तुम विटामिन B9 बोलते हो। ठीक। आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन B12, जिसे तुम दूसरा नाम भी इसका होता है कोबालामीन। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो कोबालामीन की जो फिजियोलॉजिकल कोएंजाइम्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? ध्यान रखना। 5 प्राइम डीऑक्सी एडेनोसिल कोबालामीन और मिथाइल कोबालामीन। देखो, फिजियोलॉजिक कोएंजाइम का मतलब क्या है? फिजियोलॉजिक कोएंजाइम का मतलब ये है कि जैसे एक एंजाइम है, ठीक है, कोई एंजाइम है, उसे मतलब एंजाइम को क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम को चाहिए होते हैं आपके कोएंजाइम या कोफैक्टर। उसको इसलिए चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। और उसका प्रॉपर फंक्शन क्या है कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदलना होता है, ठीक है, या बायोकेमिकल रिएक्शंस करना होता है। सिंपल सी बात है, ये एंजाइम का काम होता है। तो वो चीज़ कराने के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शन कराने के लिए आपके कोएंजाइम कोफैक्टर काम आते हैं। ठीक है, ऐसी है ना। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपके एंजाइम की हेल्प करें उन बायोलॉजिकल रिएक्शन को करने के लिए। तो इसलिए जो कोबालामीन होता है ना, इसकी फिजियोलॉजिकल कोएंजाइम फॉर्म्स होती हैं जो कि एंजाइम को मदद करती हैं उन बायोकेमिकल रिएक्शन को करने के लिए। और वो कौन कौन सी फॉर्म है? वो है 5 प्राइम डीऑक्सी एडेनोसिल कोबालामीन और एक मिथाइल कोबालामीन। ठीक, देखो कैसे मैं इन दोनों का यूज बताता हूँ। देखो, जब होमोसिस्टीन मिथुनिन में कन्वर्ट होता है तो आपका एंजाइम कौन सा लगता है? मिथुनिन सिंथेस। ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों में एक कार्बन का डिफरेंस होता है। मैंने तो पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था इसे, और मैंने अमीनो एसिड में ही पढ़ा इसे। तो क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल THF आता है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो अपना मिथाइल किसको देता है? कोबालामीन को देता है। और मिथाइल THF मिथाइल देके THF में कन्वर्ट हो जाता है, और कोबालामीन मिथाइल कोबालामीन। अब ये मिथाइल कोबालामीन क्या करेगा? अब ये मिथाइल कोबालामीन इस एंजाइम की हेल्प करेगा कि होमोसिस्टीन मिथुनिन में कन्वर्ट हो सके। तो ये क्या करेगा? ये अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देगा, ठीक है, जो कि फिर ये एंजाइम काम करेगा, जो कि होमोसिस्टीन मिथुनिन में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक। तो ये काम हो गया, जो फिजियोलॉजिकल फॉर्म थी मिथाइल कोबालामीन, ठीक, विटामिन B12 की। दूसरा देखो, एक होता है कंपाउंड मिथाइल मेलोनिल कोए। ये मिथाइल मेलोनिल कोए जो होता है वो सक्सेनिक कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। एंजाइम का नाम है मिथाइल मेलोनिल कोए म्यूटेज। ठीक, म्यूटेज है। तो यहाँ पे कौन सी फिजियोलॉजिकल कोएंजाइम फॉर्म है जो कोबालामीन की काम आती है, जो इस एंजाइम की हेल्प करती है? कौन है वो? डीऑक्सी एडेनोसिल कोबालामीन। ठीक है, मतलब तुम ये कह सकते हो कि जो फिजियोलॉजिकल कोएंजाइम है कोबालामीन की, वो आपकी कोफैक्टर की तरह काम करती हैं और कोएंजाइम की तरह काम करती हैं। ठीक है, ताकि वो एंजाइम की हेल्प कर सके और बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो सके। ठीक, सिंपल सी बात ये है। ठीक है। विटामिन B12 के सोर्स क्या होते हैं? आपका रेड मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट और फोर्टिफाइड सीरियल्स। ये याद करने की चीज़ है। ठीक है। कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी, कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी मतलब इसकी डिफिशियंसी होती है तो मतलब किस कारण हो किसका कौन कौन से रीज़न है जो डिफिशियंसी हो सकती है, इसकी डिफिशियंसी होती है। इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, मतलब तुम ऐसे फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हो जो कि विटामिन B12 से भरे हुए होते हैं। ठीक। दूसरा माल एब्जॉर्प्शन, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे पर्नीशियस एनीमिया, सीलिएक डिसीज। ठीक है, ये क्या कॉज कर सकती हैं? ये आपकी डिफिशियंसी कॉज कर सकती हैं, ठीक है, विटामिन B12 की। ठीक। तीसरा मेडिकेशंस, मतलब कुछ मेडिकेशन ऐसे हैं जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक, और मेटफॉर्मिन। ये क्या करते हैं? ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक। दूसरा फोर्थ है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, देखो इन्फ्लेमेशन, ठीक है, मतलब जो स्टोमक होता है, स्टोमक के वो इन्फ्लेमेशन और थिनिंग हो जाती है स्टोमक की। ठीक है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से अगर स्टोमक का इन्फ्लेमेशन और स्टोमक की लाइनिंग जो थिन हो जाएगी, तो जो अभी देखो मैं इसका एब्जॉर्प्शन पढ़ाऊंगा तो विटामिन B12 का कैसे होता है। अभी इतना समझो कि स्टोमक जो होता है वो आपका क्या प्रोड्यूस करता है? इंटेंसिव फैक्टर। तो अगर स्टोमक में इन्फ्लेमेशन और थिनिंग हो गई, लाइनिंग, स्टोमक की लाइनिंग, ठीक है, तो उससे क्या होगा? इंटेंसिव फैक्टर का प्रोडक्शन उसमें बनेगा नहीं, मतलब कम बनेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? विटामिन B12 क्या होगा?
कम एब्जॉर्ब होगा। देखो इंटेंसिव फैक्टर जो होता है ना वो विटामिन B12 के लिए एब्जॉर्प्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये रीज़न है, ठीक है। तो ये डिफिशियंसी कॉजेज है। अब इसका वो समझ लो कि इसका जो एब्जॉर्प्शन समझो पहले इसका। देखो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डाइट में तुमने विटामिन B12 लिया, ठीक, ध्यान रखना जो पर्पल कलर का है वो विटामिन B12 है, और जो हरे कलर का है वो आर प्रोटीन है, और जो ब्राउन कलर का है वो इंटेंसिव फैक्टर है, ठीक है। तो क्या हुआ, डाइट में तुमने विटामिन B12 लिया, जैसे ही विटामिन B12 लिया तो स्टमक के अंदर आया, स्टमक में क्या भरा हुआ है, एसिड, सिंपल सी बात। तो पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, तो विटामिन B12 को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है एसिड से। तो पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है, जो हरे कलर की वो है आर प्रोटीन। तो ये आर प्रोटीन है। तो ये आर प्रोटीन जो होती है वो आपके विटामिन B12 से बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से इसे प्रोटेक्शन मिलती है ताकि एसिड से डिस्ट्रॉय ना हो। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो आर प्रोटीन विटामिन B12 का है, ये आपका कहाँ जाता है, ये इलियम में जाता है। कहाँ जाता है, इलियम रीजन में। जैसे इलियम रीजन में जाता है तो इसको तोड़ दिया जाता है, किसको द्वारा, पैंक्रेटिक एंजाइम। मतलब जैसे ही इलियम में पहुंचा तो पैंक्रेटिक एंजाइम ने इस पर एक्ट किया, जो कि अलग अलग हो गए। जैसे ही अलग अलग हो गए तो क्या हुआ, ये जो ब्राउन प्रोटीन दिख रहा है तुम्हें, इसको बोलते हैं इंटेंसिव फैक्टर, जो कि पैराइटल सेल रिलीज करता है। ये फिर कहाँ जाता है, ये इलियम में जाता है। इलियम में जाके किससे जुड़ जाता है, जो विटामिन B12 अलग हो चुका था, ठीक है, इससे आर प्रोटीन से, अब वो किससे जुड़ जाता है, इंटेंसिव फैक्टर से। जैसे वो इंटेंसिव फैक्टर में जुड़ जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 और इंटेंसिव फैक्टर चलते रहते हैं। अब वहाँ पे क्या है, इलियम में म्यूकोसल सेल्स हैं, ठीक। तो जैसे ही वो ये कॉम्प्लेक्स गया तो म्यूकोस सेल्स थी जो इलियम की, उसकी सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्यूबिलिन। क्या नाम होता है, क्यूबिलिन रिसेप्टर। ये क्या करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 और इंटेंसिव फैक्टर। जिससे क्या होता है, जो विटामिन B12 होता है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जैसे ही विटामिन B12 अंदर आ गया सेल के, अब वो कहाँ डाल देंगे इसको, ब्लड में, ठीक। ब्लड में एक ये प्रोटीन के संग जुड़ जाएगा जिसका नाम होता है ट्रांसकोबालामिन, जो कि कोबालामिन, देखो ट्रांस का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। तो ये क्या करेगा, कोबालामिन का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जैसे ही विटामिन B12 ट्रांसकोबालामिन के संग जुड़ जाएगा तो ये ट्रांसपोर्ट थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है, या वही पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये जुड़ गया, तो अब ये क्या होगा, अब इसको लिवर में भेज दिया जाएगा, ये लिवर में स्टोर हो जाएगा विटामिन B12, ठीक। फिर आगे इसका यूज होगा। इतना समझ आया। तो ये एब्जॉर्प्शन पार्ट होता है पूरा विटामिन B12 में, ठीक है। तो ये फैक्टर तुम्हें समझ आ गए होंगे कौन कौन से, ठीक है। अब एक बार समझो पर्निशियस एनीमिया क्या है। देखो यह डिसीज कब होती है, मोस्ट कॉमनली दिस डिसीज इज मोस्ट कॉमनली कॉज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल। मतलब क्या होता है, हमारे स्टोमक की जो पैराइटल सेल्स होती है ना, ठीक है, वो क्या होती हैं, मतलब बॉडी क्या करती है, देखो कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि बॉडी भी अपनी सेल्स को मार देती हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, ठीक है। मैनी रीजंस, कोई भी रीजंस हो, ठीक है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन के कारण गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स मतलब खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आर प्रोटीन और इंटेंसिव फैक्टर नहीं बन पाता। अगर आर प्रोटीन इंटेंसिव फैक्टर नहीं बन पाएगा तो विटामिन B12 जो होगा वो इलियम तक जा नहीं पाएगा और सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। ठीक। और जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है, तो उससे कौन सा एनीमिया कॉज होता है, पर्निशियस एनीमिया। तो ध्यान रखना, दिस डिसीज मोस्ट कॉमनली कॉज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल, जिसकी वजह से ये दोनों प्रोटीन नहीं बनते, तो इलियम तक विटामिन B12 नहीं जा पाता और ना ही एब्जॉर्ब हो पाता। तो ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन जो होता है विटामिन B12 का वो कहाँ पर होता है, इलियम में, ध्यान रखना, ठीक है। स्टमक मत बोल देना, ठीक। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं पर्निशियस एनीमिया के, फटीग, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, नंबनेस होती है, टिंगलिंग होती है हैंड्स में और फीट में, ठीक है। तो ये सिम्टम याद रखना, ठीक। और विटामिन B12 की जो डेली रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितनी होती है, RD कितना होता है इसका, 1 माइक्रोग्राम होती है, ठीक, किसके लिए, एडल्ट के लिए, ठीक। तो ये वाला पार्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, ठीक है। और ये पर्निशियस एनीमिया,
अगर पन्नी से एनीमिया पूछा जाए तो ये लिख देना, ठीक। और एक तरह से पन्नी से एनीमिया तुम इसका ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का भी, जिससे रिलेट कर सकते हो। हाँ ठीक है, ये प्रोटीन इससे नहीं बनना है तो रिलेट कर सकते हो, ठीक है, आपस में, ठीक है। सो यही तो तुम्हारा विटामिन B12 का, ठीक। सो बच्चों पढ़ाई करते रहो, ठीक है। हो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, ख्याल रखो।